लखनऊ में प्लॉटिंग घोटाले का बड़ा खुलासा। त्रिदेव विजन इंफ्राटेक पर गंभीर आरोप, हजारों निवेशक फंसे। अजय वर्मा और अमन पटेल ने बिछाया ठगी का ऐसा जाल कि फंसे हजारों ग्राहक। लखनऊ के तेजी से फैलते रियल एस्टेट सेक्टर से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया, जिसने आम निवेशकों के भरोसे को गहरा झटका दिया। त्रिदेव विजन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं जो न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि हजारों परिवारों के सपनों को भी संकट में डालते हैं। कंपनी के निदेशक अजय वर्मा और अमन पटेल पर आरोप है कि उन्होंने बिना आवश्यक वैधानिक अनुमतियों के जमीन की बिक्री कर करोड़ों रुपए एकत्र किए। सूत्रों और पीड़ितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी ने लखनऊ के बाहरी क्षेत्रों जैसे मोहनलालगंज, बस्तौली, मोजम नगर और सलेमपुर में प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स के नाम पर बड़े स्तर पर निवेश जुटाया। आकर्षक विज्ञापन, आसान किश्तों का वादा और तुरंत कब्जा जैसी बातों ने लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया। लेकिन अब सामने आ रही है जानकारी इस पूरे मॉडल पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सबसे गंभीर आरोप जमीन की उपलब्धता और बिक्री को लेकर सामने आया है। दस्तावेजों के अनुसार बस्तौली सलेमपुर क्षेत्र में खसरा संख्या 45 में 364 बार 412 358 में कुल 94,494 वर्ग फीट जमीन खरीदी गई बताई जाती है, जबकि बिक्री का आंकड़ा 1,60,586 वर्ग फीट तक पहुंच गया, यानी लगभग 66,092 वर्ग फीट अतिरिक्त जमीन बेचे जाने का आरोप है। यह अंतर अपने आप में बेहद गंभीर है और संकेत देता है कि एक ही जमीन को कई लोगों को बेचा गया। पीड़ितों का कहना है कि रजिस्ट्री एक खसरे में कराई गई, जबकि वास्तविक कब्जा किसी दूसरे स्थान पर दिखाया गया, जहां कंपनी का स्वामित्व स्पष्ट नहीं है। कई मामलों में यह भी आरोप है कि भूमि का उपयोग कृषि श्रेणी में होने के बावजूद उसे आवास से बताकर बेचा गया, जबकि लैंड यूज परिवर्तन धारा 80 की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि बिना रेरा उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की मंजूरी के इतने बड़े स्तर पर प्रचार और बिक्री कैसे की गई। कानून के अनुसार किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए रेरा पंजीकरण अनिवार्य है ताकि खरीदारों के हितों की रक्षा हो सके, लेकिन यहाँ कथित तौर पर इस नियम की अनदेखी की गई है। स्थिति यह है कि अब सैकड़ों निवेशक तहसील और प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। खारिज दाखिल की प्रक्रिया अटकी हुई है क्योंकि संबंधित खसरों में पर्याप्त जमीन ही उपलब्ध नहीं बताई जा रही। कई पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी के दफ्तर अब बंद मिल रहे हैं और जिम्मेदार लोग संपर्क से बाहर हैं। मामले को गंभीर बनाता है कंपनी की चुप्पी। मीडिया द्वारा उठाए गए सवाल जैसे अतिरिक्त जमीन का स्रोत, रेरा अनुमति की स्थिति और लैंड यूज परिवर्तन के प्रमाण पर अब तक कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया। यह चुप्पी कई तरह के संदेहों को जन्म देती है और आरोपों को और मजबूत बनाती है। इस बीच यह भी आरोप है कि कंपनी नई साइट्स जैसे महुरा कला और आदमपुर नौबस्ता पर इसी तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ा रही है। यदि यह सही है तो यह केवल एक प्रोजेक्ट का मामला नहीं, बल्कि एक बड़े पैमाने पर फैले संभावित नेटवर्क की ओर इशारा करता है। यह पूरा घटनाक्रम न केवल प्रशासनिक निगरानी की कमी को उजागर करता है, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आम जनता का विश्वास पूरी तरह टूट सकता है। फिलहाल जरूरत है संबंधित विभाग जैसे रेरा, जिला प्रशासन और पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करें और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही प्रभावित निवेशकों को राहत दिलाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाए। यह मामला एक चेतावनी भी है। किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश से पहले उसकी कानूनी स्थिति की पूरी जांच करना बेहद जरूरी है, वरना सपनों का घर एक बुरे सपने में बदलते देर नहीं लगती।